बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तो उनके मैनिफेस्टो में मेनली 3 प्रोमिसेस थे। पहला तो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाना, जो कि 2019 को आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाकर पूरा कर दिया था। दूसरा राम मंदिर, जो कि 19 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से पूरा हो गया। अब सबकी निगाहें मैनिफेस्टो के तीसरे प्रोमिस पर है, जो कि है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लिए पर्सनल लॉज अलग अलग है। जैसे हिंदू पर्सन एक साथ 2 मैरिज नहीं कंटिन्यू कर सकता है, तो वही मुस्लिम पर्सन एक साथ 4 मैरिज कंटिन्यू रख सकता है। पर ऐसा क्यों और आखिर यूसीसी क्या है? क्या इससे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? इसमें क्या फ्लो है और इसी को डिटेल्स में एग्जामिन करेंगे आज के इस वीडियो में। भारत में मेनली 2 तरह के लॉज है। पहला तो पब्लिक लॉज, जो कि सभी सिटीजन्स के लिए एक समान है, जैसे इंडियन पिनल कोड। पर दूसरे वो जो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग है। इन लॉज को पर्सनल लॉज कहते हैं। ये मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, एडॉप्शंस एंड इनहेरिटेंस जैसे मैटर्स में काम आते हैं। जैसे हिंदू पर्सन अपनी शादी और डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से करते हैं, तो वही मुस्लिम पर्सन अपने पर्सनल मैटर्स जैसे विवाह, तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉज से करते हैं। और इसी तरह कई और ट्राइब्स और रिलीजन्स में अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉज है। तो इससे डील करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाइड करने का प्लान चल रहा है, जिसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कहा गया है। हाउ इट्स बिगिनिंग, तो इंडिया में 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पहली बार क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट में इक्वालिटी लाने को कहा गया था। पर इस रिपोर्ट में हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉज को इन सबसे बाहर रखने की सिफारिश की थी। पर ब्रिटिश रूल्स के एंड में पर्सनल मुद्दों से निपटने के लिए लॉज को इंक्रीज किया गया और गवर्नमेंट ने 1941 में हिंदू लॉज को कोडेट करने के लिए BN राव कमेटी फॉर्म की। इन सिफारिशों में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख कम्युनिटी के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस किया गया था। पर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज सेपरेट थे। और ब्रिटिश शासन के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और जो 1946 में संविधान सभा फॉर्म हो चुकी थी, उसके 3 साल बाद यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 में फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पर्सनल लॉज को यूनिफाई कर यूनिवर्सल कोड लाना चाहते थे इंडिया के लिए। पर उस टाइम तक सोसाइटी उतनी रेडी नहीं थी इस आइडिया के लिए और कम्युनल वायलेंस का खतरा भी था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इन फ्यूचर इसके लॉज लाने का आइडिया मेंशन कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 DPSP में संविधान की प्रस्तावना में मेंशन धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करने का था, जिसमें मेंशन है कि इंडिया के ऑल सिटीजन्स पर UCC के अंडर एक समान लॉज सुनिश्चित करने का स्टेट के द्वारा प्रयास किया जाएगा। पर आजादी के टाइम पर UCC लाना आसान नहीं था। पर इंडिया में कई सारे स्टेट ऑफ यूनिवर्सल कोड ऑलरेडी है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 और इंडियन पिनल कोड है। मतलब गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज को इम्प्लीमेंट किया है और उनका अमेंडमेंट भी किया है। पर कभी भी रिलीजन रिलेटेड लॉज को मॉडिफाई करने का ट्राई नहीं किया है। इसका कारण है कि ये सभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और रिलीजियस एंगल के कारण नहीं हो पाते हैं। पर कोर्ट में कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाइड करने के विचार करने पर मजबूर कर दिया। चाहे शाहबानो केस 1985 की जजमेंट देख लो या साला मुदगल केस 1985 की जजमेंट हो। और रिसेंटली एक केस आया था जिसमें राजस्थान के अंदर एक मैन जो डिवोर्स चाहता था और ये मीना समुदाय से था, जो कि शेड्यूल के अंदर ट्राइब्स में कंसिडर्ड है। फिर ये पर्सन ट्रायल कोर्ट गया डिवोर्स के लिए, पर कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि उसकी वाइफ ने एक पॉइंट रेज कर दिया था, क्योंकि वो शेड्यूल में ट्राइब में कंसिडर है और उनके समुदाय में डिवोर्स नहीं ले सकते थे, इसलिए कोर्ट ने डिवोर्स को डिनाई कर दिया। पर पति का पॉइंट था कि शादी हिंदू मैरिज एक्ट से हुई है तो डिवोर्स भी इसी एक्ट से हो सकता है। पर वाइफ का पॉइंट था कि शेड्यूल में ट्राइब में कंसिडर है और इस तरह 2 अलग अलग लॉज वर्क करने लग रहे थे। तब कोर्ट ने समझा कि ना तो पति की गलती है और ना ही पत्नी की, मेन प्रॉब्लम लॉज में है। और इस तरह कई बार कोर्ट्स ने पर्सनल मैटर्स पर यूनिफॉर्मिटी की बात की है, क्योंकि ट्रिपल तलाक और पॉलीगेमी से महिलाओं के राइट सेफ नहीं रह जाते हैं और जेंडर इक्वलिटी भी उतनी नहीं आ पाती है। इसके अलावा UCC लाने के और भी मेन रीजन है, जैसे सोसाइटी में वुल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्शन
देना है। यूसीसी का एम है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी और वुमेन्स को प्रोटेक्शन दे, जिससे इंडिया में यूनिटी बढ़ेगी और राष्ट्रवादी भावना भी बढ़ेगी। सेकेंडली, लॉस को सिंप्लीफाई किया जा सकेगा, जैसे मैरिज, सेरेमनीज, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन से रिलेटेड कई सारे रिलीजियस मैटर्स में इक्वलिटी ला पाएंगे। थर्ड, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है, जो सभी नागरिकों के लिए समान लॉज हो। फोर्थ, जेंडर इक्वलिटी, इससे महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान होंगे। और अभी हाल ही में एक PIL फाइल हुई है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की गई है, पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस तरह के किसी भी लॉज को फ्रेम न होने दे। पर गवर्नमेंट का स्टांस है कि ये लॉज DPSP के अंडर आते हैं, जिसमें जुडिशरी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। इसमें सिर्फ जनता द्वारा इलेक्टेड प्रतिनिधि यानी विधायिका निर्णय ले सकते हैं। 21वें लॉ कमीशन ने अगस्त 2018 में फैमिली लॉज रिफॉर्म का रिकमेंडेशन लाए थे, लेकिन अगस्त 2018 में ही इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। लेकिन 22वें लॉ कमीशन ने 30 डेज के अंदर यानी 14 जून से 13 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC पर रिलीजियस लीडर्स और देश के सभी सिटीजन्स का ओपिनियन मांगा है। तभी से जो इसके अपोजिशन में है और जो इसके सपोर्ट में है वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जो इसके अपोजिशन में है वो UCC को हिंदू एक्ट कंसिडर कर रहे हैं, और जो इसके सपोर्ट में है और वो कहते हैं अगर ये लागू हो जाता है तो इससे इक्वलिटी आ जाएगी। पर मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स UCC के समर्थन में है, जो वुमेन इक्वलिटी और वुमेन्स के राइट्स को हाईलाइट करते हैं। पर इसमें कुछ बाधा आड़े आ सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के स्थानीय रीति रिवाजों के प्रोटेक्शंस का प्रोविजंस है। और इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 25 जिसमें किसी भी रिलीजन्स के मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में निहित समानता की अवधारणा भी एक मेन चैलेंज है UCC के सामने। अभी सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ UCC वर्क करता है, जिसमें पर्सनल लॉज भी यूनिफाइड हो सकेंगे। और UCC को लोकहित के रूप में लाना चाहिए। महिलाओं को भी इक्वलिटी राइट्स मिलना जरूरी है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा और देश बेहतर बनेगा और देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।